हेलो स्टूडेंट, आप लोगों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए। अब आप लोग जेट की तैयारी कर रहे हो, तो जेट का पहले अपन इस वीडियो में सिलेबस जो 2024 का वो डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपकी कुछ इसको डिवाइड किया गया है बॉटनी और जूलॉजी में। तो पहली जो आपकी यूनिट ए बी सी डी ई ये सब बॉटनी से रिलेटेड है। फिर उसके बाद में जो अपने पास में सेकंड है, उस सेकंड में सारे चैप्टर्स आपके जूलॉजी से रिलेटेड। अब देखो जो तुम्हारा सेकंड सेक्शन है वो रिलेटेड है आपका किससे? जूलॉजी से। अब इसमें अगर अपन डिस्कस करें तो यूनिट ए है वो टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स है। फिर इकोलॉजी है सेकंड बी यूनिट, इकोनॉमिक बॉटनी है, बायोटेक्नोलॉजी है, मेजर डिजीज़ ऑफ क्रॉप्स हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखते हो तो एनिमल किंगडम है, इनवर्टिब्रेट्स हैं और वर्टिब्रेट्स हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे डिवाइड की हुई है। अब अपन थोड़ा सा इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस भी मैं आपको बता दे रही हूँ। अब यहाँ देखो सेक्शन ए आपका बॉटनी का है। इसमें यूनिट ए में आपके पास में टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स हैं। इसमें सारे जितने भी आपने 11th में पढ़े थे वो सारे, मतलब ये वाला जो है वो आपका 11th से रिलेटेड है, जिसमें एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स ये सारे इनका क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद में मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, तो ये भी आपका जो है 11th से रिलेटेड है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ये भी आपका 11th से है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर प्लांट्स ये भी आपका 11th से। तो ये अधिकतर जो सारी चीज़ें, फिर सेल है वो भी आपकी 11th से, जेनेटिक्स है वो भी आपकी 11th से, प्लांट फिजियोलॉजी, मिनरल न्यूट्रिशन, तो ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो आपकी 11th की जो बायोलॉजी थी उसमें से। फिर उसके बाद में अपन अगर इसके दूसरी पार्ट्स देखते हैं। फिर देखो यूनिट बी है वो आपकी इकोलॉजी एनवायरनमेंट, 11th का एनवायरमेंटल टिश्यू जो इश्यूज़ हैं, बायोडाइवर्सिटी है, ये सब आपका 11th का कोर्स है। फिर उसके बाद में इकोनॉमिक बॉटनी, ह्यूमन वेलफेयर, ये आपके उसमें नहीं है 11th में, ये अपने को अलग से पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद में यूनिट डी है, यहाँ पे आपका 12th का जो है कोर्स वो चालू हो रहा है। बायोटेक्नोलॉजी अभी आपने पढ़ी है। उसके बाद में मेजर डिजीज़ ऑफ क्रॉप्स, कंट्रोल, क्लासिफिकेशन, ये सारा आपका 12th का है। प्लांट टिश्यू कल्चर ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपका 12th का है। उसके बाद में ये जो पोर्शन है डिजीज़ रवि क्रॉप्स ये भी 12th की है। फिर वापस से जूलॉजी में अपन देखते हैं तो ये वापस से आपका 11th का आ रहा है, ये पूरा 11th का है। फिर मेथड ऑफ इंसेक्ट कंट्रोल, ये आपके इंसेक्ट्स जो हैं ये आपके 12th में जो अभी आपने पढ़े हैं उसमें से है। और फिर मेथड और इंसेक्ट कंट्रोल ये भी आपका किससे है? 12th से। फिर ये जो यूनिट है सी यूनिट, ये टोटली आपकी ह्यूमन से रिलेटेड है। और ये आपको जो 12th प्योर बायोलॉजी वाली बुक है उसमें आपके 11th में मिलेगा, जहाँ न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है। तो ये 11th की जो प्योर बायोलॉजी और जो रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट है ये 12th प्योर बायोलॉजी में से आपको मिलेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें अपने को डिस्कस करनी है। अब आप देख रहे हो कि अभी आपको बताया कि 2 सेक्शन में डिवाइड है। तो 25 का तो आपका सेक्शन फर्स्ट है और 15 जो है वो आपके किस में से हैं? जूलॉजी में से। 25 आपके हैं बॉटनी में से और जूलॉजी में से आपके 15 क्वेश्चंस आएंगे। तो टोटल आपके 40 क्वेश्चंस आते हैं और ये 40 क्वेश्चंस के हर सब्जेक्ट के आएंगे आपके। तो इन्हीं में से होगा। तो अपन जो भी चीज़ है अब वो कोर्स पहले मैं आप लोगों को करवाऊंगी। अभी पहले जेट के पेपर करवाऊंगी और उसमें वो वाला कोर्स मैं पहले करवाऊंगी जो आपके ना तो 11th में है ना ही 12th में, और जो प्योर बायोलॉजी से लिया है। जैसे सबसे पहले मैं आपका यूनिट सी जो है वो स्टार्ट करूँगी। ओके, थैंक यू।